मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल का पहला बजट कल यानी 2 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। इस बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, आम लोग परेशान हैं और हो सकता है राज्य सरकार से लोग ये आशा कर रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार कुछ राहत दे। लेकिन व्यापारियों को बजट के लेकर किस तरह से आशाएं हैं, आइए सीधे हम विंध्य व्यापारी महासंघ के बहुत सारे सदस्य हमारे साथ रीवा के व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बजट को लेकर उनके मन में किस तरह से आशाएं हैं, वो क्या सोचते हैं और किस तरह की राहत सरकार से चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नरेश काली। क्या लगता है आपको कि कल जो बजट पेश होने वाला है कैसा रहेगा आपके हिसाब से? हम तो चाहते हैं जैसे हम लोग को व्यापारी भाजपा के माना जाए, पर केंद्र से जो बजट पेश हुआ व्यापारियों के लिए कुछ नहीं था। राज शासन हम लोग भी कुछ करे, बजट में जीएसटी खुद सरलीकरण करे। महंगाई बहुत बढ़ गई है और 5 महीने लॉकडाउन रहा, व्यापारी वैसे ही परेशान रहा। सभी के लिए योजनाएं आती हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारी के लिए कुछ नहीं आता। जीएसटी में प्रावधान करके और बैंकों में लोन को सरलीकरण करके व्यापारियों को मदद की जाए। छोटे छोटे व्यापारी जो उबर नहीं पाए लॉकडाउन से, उसमें मदद मिले। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान है, उससे महंगाई बढ़ी है, माल भाड़ा बढ़ा है, उसमें कमी करे। और जो बैंकों के ब्याज हैं या मीटर बिलों के वो मीटर बिल आ रहे हैं उसमें कमी करें, तो हम लोगों को व्यापारियों को कुछ राहत मिले, उसके बाद हम व्यापार अच्छे से कर सकें। सीधा कहना है कि सबके लिए कुछ ना कुछ राहत की बात कही जाती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई अन्य वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी हो सरकारी, लेकिन व्यापारियों के लिए अभी तक सरकार कुछ नहीं कर सकी है, ऐसा कहना है व्यापारियों का। क्या नाम है सर आपका? रामचंद मदनानी। किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? मेरा फुटवेयर का बिजनेस है शिल्पी प्लाजा में। कैसा चल रहा है आजकल, क्या स्थिति? बिजनेस तो लॉकडाउन के बाद बहुत प्रभावित हुआ है, कोई विशेष नहीं चल रहा है। विशेष न चलने का कारण यह है कि महंगाई बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन, जिससे कि लोगों की जेब बजट के अनुसार नहीं हो रही है, तो परचेजिंग लोगों की कम हो गई है और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसकी हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। भाजपा सरकार के रहते हुए इतनी महंगाई का हम लोगों ने कभी अंदेशा भी नहीं लगाया था। जैसे कि पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आजकल लगता है हमें साइकिल चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो चीज़ हम लोग 20 साल पहले छोड़ चुके हैं, आज उसे वापस लगता है कि साइकिल पर आना पड़ेगा। और महंगाई की वजह से हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। पेट्रोल का रेट बढ़ता है, डीजल का रेट बढ़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भाड़े बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारा भार हमारे गुड्स पर पड़ता है। किसी भी प्रकार का गुड्स हो, वो महंगाई उस पर इंक्लूड हो जाती है। उस चीज़ को ग्राहक कस्टमर नहीं समझ पाता है कि इस महंगाई का भार हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। कस्टमर चाहता है कि हमें वही सामान पुराने रेट में मिले, जबकि वो चीज़ संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया अगर तो स्वाभाविक है कि हर चीज़ का भाड़ा के साथ साथ वैल्यू बढ़ जानी है। कस्टमर को चाहिए पुराने रेट में सामान, दुकानदार उसको कहाँ से दे पाएगा वो पुराने रेट में सामान। बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से आपने बताया कि एक चीज़ का भाड़ा बढ़ने से कैसे इसका प्रभाव सब पर पड़ता है। तो अभी जो बजट आएगा, कहा यह जा रहा है कि निकाय चुनावों के मद्देनज़र सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि निकाय चुनाव आने वाले, उनको चुनाव भी जीतना है, तो हो सकता है कुछ राहत मिले। क्या आशा है आपको? वो आशा है हमें सर कि व्यापारियों के हित में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों के हित में जब कुछ अच्छा होगा तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारी भाजपा सरकार, हमारी पार्टी है और हमारे व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा सोच रही है। बजट को लेकर पूरी तरह से आशान्वित हैं व्यापारी, क्योंकि लॉकडाउन, उसके बाद व्यापार में जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस तरह से फिर महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और केंद्र का जो बजट था उसमें भी कुछ विशेष नहीं मिला। ऐसे में जब प्रदेश का बजट आना है, व्यापारी खासा आशान्वित हैं, उत्साहित हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमित ठारवानी। क्या लग रहा है, किस चीज़ का व्यापार है आपका? मेरा किराने का व्यापार है। कैसा है, चल रहा है? एक तो किराना ऐसा व्यापार है कि वो हर टाइम चलता है, तो अभी क्या स्थिति आप कैसा देखते हैं? महंगाई की वजह से कोई व्यापार में कोई दम नहीं है। किराना व्यापार हो या कोई भी व्यापार हो, सभी मध्यम हो गया है। बिल्कुल ऐसी कोई तेज़ी नहीं दिख रही है। पेट्रोल डीजल के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि इसका असर सभी व्यापार में पड़ता है। केवल किराना भर नहीं, जो भी व्यापार उसमें पड़ रहा है। ऊपर से केंद्र से जो बजट आया था पूरा निराशाजनक था। काफ़ी उम्मीदें लगा के रखे हैं हम राज्य सरकार से कि हमें कुछ व्यापारियों के लिए ऐसा बजट पेश करे जिससे हम लोग को राहत मिले। चूँकि अभी पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चक्कर में 5-6 महीने लॉकडाउन रहा, तो छोटे छोटे व्यापार जो व्यापारी है वही बंद हो गए। हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ सरकार बैंक से लोन
या ब्याज कम दर में प्रावधान निकाले, जो उद्योग बंद हो गए छोटे व्यापारी वो भी व्यापार कर सकें, कुछ हम लोगों को भी राहत मिल सके, क्योंकि व्यापार की स्थिति बहुत गंभीर है। महंगाई के चलते कोई अच्छा व्यापार नहीं हो रहा है, कस्टमरों को निराशाजनक बना हुआ है कि महंगाई की वजह से जो सामान हमें पहले रेट में मिलता था वो भी मिल नहीं रहा है। छोटे व्यापारियों की लगातार बात की जा रही है कि अगर सरकार इस तरह की कुछ राहत दे कि लोन का जो इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है उसमें कुछ कमी हो, उसमें कुछ राहत हो, तो बहुत ज़्यादा राहत हो पाएगी। आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जो उद्योग बंद भी हो गए हैं व्यापार हमारे, वो भी दोबारा चालू हो जाएंगे जी। जो लॉकडाउन के कारण ख़त्म हो गए बिल्कुल वो फिर से उठ सकते हैं, और हम लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी। काफ़ी इंसान के पास इतनी पूंजी भी नहीं होती कि एकदम कि सब लगा दे, कहीं ना कहीं हमें सरकार से मदद लेनी पड़ती है। हम सरकार को सारी सुविधाएं, हम भी टैक्स वगैरह सब देते हैं, तो सरकार हमारे व्यापारियों के लिए, हित के लिए कुछ सोचे। बहुत धन्यवाद। हमारी साड़ी की शॉप है सर। साड़ी के शॉप है, बहुत सारे, अच्छा है कि बहुत सारे अलग अलग व्यापारी यहाँ पर हैं, अलग अलग फील्ड के हैं। कुछ साड़ी के व्यापारी हैं, अभी फुटवेयर के व्यापारी से हमने बात की है। कैसा चल रहा है अभी, जबकि अब लगन भी आने वाली है, शादी का सीज़न चालू होने वाला सर आगे तो बहुत उम्मीद है सर, लगन है, अच्छी है, और महंगाई इतनी बढ़ गई है तो क्या बताएं आपको। पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है सर, और ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि आप भाड़ा सब बढ़ता जा रहा है सब, और कुछ महंगाई बढ़ती जा रही है। पर रेट तो क्या है कि कस्टमर को अगर रेट ज़्यादा बताएं तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। अब हम लोग चाहते हैं कि बजट जो आए, कल को बजट आए, अच्छी उम्मीद है उनसे, हम लोग यही बस चाहते हैं बस। क्या कैसी उम्मीदें रखते हैं? क्या अगर सरकार किस तरह की राहत दे आपको तो आपको ठीक रहेगा? पेट्रोल सस्ता हो जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाए, जैसे तेल के दाम बढ़े हुए हैं, जैसे खाने के तेल हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो सस्ती हो जाए, अपन बस तो यही उम्मीद किए हुए हैं। पेट्रोल बहुत बड़ी भारी समस्या के रूप में सामने आ रही है। आम लोग जितना परेशान है, व्यापारी भी उससे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं, और ऐसे में कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाता है और व्यापार बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है। सर, क्या लास्ट बार आपसे एक बार फिर से बात करना चाहेंगे कि किस तरह की उम्मीदें रख रहे हैं आप, और क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या बिंदु हैं आपकी कि वो अगर कम हो जाएं या वो राहत अगर आपको मिल जाए तो व्यापारी थोड़े राहत की सांस लेंगे? अपने एमपी में कई प्रकार के टैक्स हैं और अन्य राज्यों से ज़्यादा टैक्स हैं। पेट्रोल में देख लीजिए, यहाँ इंस्पेक्टर राज, यहाँ नगर निगम के टैक्स देख लीजिए, ये हम लोगों को बहुत प्रभावित करता है। इन्हीं टैक्सों की वजह से व्यापारी का बिजनेस कम होता है। अगर ये सरकार, शासन, अपना मध्य प्रदेश शासन इसमें ध्यान दे, जो टैक्स लगते हैं, जीएसटी हो या माल भाड़े पे टैक्स लगता हो या नगर निगम टैक्स लगता हो, जो कर रहे हैं उसमें राहत प्रदान करे, या साल भर की राहत प्रदान करे, तो व्यापारी पनप सकें और महंगाई पे काबू पाया जा सकता है। कल प्रस्तुत होने वाले मध्य प्रदेश के बजट को लेकर व्यापारी खासे आशान्वित हैं। उन्हें लग रहा है कि जब केंद्र सरकार के प्रस्तुत हुए बजट से उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा तो इस बार राज्य सरकार उनका ध्यान जरूर देगी। पेट्रोल डीजल को कम करने की बात करने के साथ साथ टैक्सेस भी कम करने की बात चाह रहे हैं, ताकि उन्हें राहत मिल सके और व्यापार एक बार फिर से सुदृढ़ हो सके।